हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्रिएटर्स बाय प्रथम खन्ना। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 एंड इससे पहले एक्सरसाइज की वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। नाउ दिस एक्सरसाइज 2.4 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इन क्वेश्चंस में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होती है और हमें एक टर्म गिवन होता है और हमें बताना होता है कि क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है भी या नहीं। हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में कवर करा हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज अ फैक्टर। नाउ इन दिस क्वेश्चन x+1 हमारा एक टर्म है जो कि हमें गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और बताना कि क्या ये इस नंबर का फैक्टर है भी या नहीं। x इज इक्वल्स टू -1। अब ये x इज इक्वल्स टू -1 वैल्यू हर पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगी। हमें हर पार्ट्स में x इज इक्वल्स टू -1 पुट करना होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमारा गिवन पार्ट फैक्टर है x इज इक्वल्स टू -1 का। नाउ p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया? क्योंकि हमारा माइनस 3 टाइम्स था, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आया, और यहाँ पे माइनस हमारा 2 टाइम्स है। एक बात आप क्लियर कर लें, अगर हमारा माइनस इवन पावर की फॉर्म में रहता है तो उसका आंसर प्लस में आता है। जब माइनस किसी ऑड की पावर में होगा तो उसका आंसर माइनस में आता है। ओके, तो प्लस माइनस इज -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमारा आंसर 0 बचा। नाउ अब हम इसमें लिख सकते हैं x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस x+1। कम टू पार्ट सेकेंड, px इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। यहाँ भी हम x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें x+1 ऑल पार्ट्स के लिए गिवन है। हम चारों ही पार्ट्स में x+1 वैल्यू पुट करेंगे। x+1 की वैल्यू कितनी आती है? x इज इक्वल्स टू -1। नाउ p -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सो हमने इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हमने x इज इक्वल्स टू -1 रख दिया। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, जब हमारा माइनस साइन किसी ऑड की पावर में प्रेजेंट हो तो हमारा आंसर माइनस में आता है, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन इवन नंबर की पावर में है 1। नाउ हियर हमारा माइनस साइन एक ऑड नंबर की पावर में है तो हमारा आंसर -1 होगा, प्लस यहाँ पे +1 होगा, प्लस -1 प्लस 1, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। इन दिस क्वेश्चन x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। Why? क्योंकि हमारा आंसर 0 नहीं आया है। मीन्स रिमाइंडर, इन पार्ट थर्ड px इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। पुट x इज इक्वल्स टू -1। p -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। नाउ -1 की पावर 4 इज +1 प्लस, नाउ -1 का क्यूब इज -1, 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज +1 प्लस माइनस इज -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल हो गए। 1 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू +1 इज +3, अगेन -3 प्लस 3 इज कैंसिल, रिमेनिंग टर्म इज 1। नाउ इस पार्ट का रिमाइंडर भी 0 के इक्वल नहीं आ सका, ये 0 नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, x⁴ प्लस 3x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। x+1 is not a factor of given polynomial px. That's all. Now the fourth part is px is equals to x³ minus x² minus 2 plus √2 x plus √2. Now put the value of x is equals to -1. तो p -1 is equals to -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x की वैल्यू -1।
प्लस अंडर रूट 2। नाउ माइनस 1 का क्यूब इज -1 माइनस 1 का स्क्वायर इज +1 माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि है तो ये प्रोडक्ट में ही। माइनस माइनस क्या हो गया, +1 और 1 है, 1 की मल्टीप्लाई अगर इन टर्म से करेंगे तो आंसर सेम आएगा हमारा। सो हम लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। -1 इज -2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। -2 और +2 कैंसिल। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज 2 अंडर रूट 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगेन x plus 1 is not a factor of given polynomial px, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर 2 अंडर रूट 2 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। एंड हम थर्ड में भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 2, यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। In this question हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक px फॉर्म है, एक gx फॉर्म है, और हमें प्रूव करना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, हम gx की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे और उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो x की वैल्यू हम px में पुट करेंगे, और अगर हमारी px की वैल्यू 0 आती है तो हमारा gx फैक्टर होगा px के, और अगर 0 के इक्वल नहीं आ पाती है तो हमारा फैक्टर नहीं होगा। नाउ 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा पार्ट फैक्टर है और कौन सा पार्ट फैक्टर नहीं है। तो gx इज इक्वल्स टू 0 x प्लस 1, द x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हमारी x इज इक्वल्स टू -1 वैल्यू निकली है और वो वैल्यू हम इस px में पुट करेंगे। p -1 इज इक्वल्स टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। 2 इंटू -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज +1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। 2 into -1 is -2. This +1 and -1 is cancel. And this is +2. -2 and +2 is also cancel. So the answer is 0. Now we can say that gx is a factor of given px because हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल है। In part second, px is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and gx is equals to x plus 2. Again हमें प्रूव करना है कि gx is a factor of px, तो हम gx को 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। So gx is equals to 0 is equals to x plus 2. Now x is equals to -2. Put the value of x in px. p -2 is equals to -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1 is equals to 2 का क्यूब इज 8 and minus is present plus 3 into -2 का स्क्वायर इज 4 plus 3 into -2 is -6 plus 1 is equals to -8 plus 12 -6 plus 1 is equals to -8 -6 is -14 plus 12 plus 1 is plus 13. -14 plus 13 is -1, which is not equals to 0. So we can say that gx is not a factor of px. In third part, px is equals to x cube minus 4x square plus x minus 6 and gx is equals to x minus 3. Again, हम gx को 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है कि gx is a factor of px. 0 is equals to x minus 3. So x is equals to 3. Now p3 is equals to 3 का क्यूब minus 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 minus 6। 3 का क्यूब इज 27 minus 4 into 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 minus 6। 27 minus 4 into 9 36 plus 3 minus 6 plus 27 plus 3 is 30 and minus 36 and minus 6 is minus 42. Now plus 30 minus 42 is minus 12.
which is not is equals to 0. So we can say that gx is not a factor of px. In question 3, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. In this question हमें given है कि x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी px की वैल्यू को हम 0 रखेंगे. नाउ ये गिवन टर्म इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सो हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. सो x इज इक्वल्स टू 1. हमारे मेन क्वेश्चन में x माइनस 1 दिया है, यानी कि हमारे ऑल 4 टर्म्स में x इज इक्वल्स टू 1 पुट होगा, जिसकी हेल्प से हम k की वैल्यू निकालेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल. p1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. नाउ हमारा p1 0 के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस k. 0 is equals to 2 plus k. Now the k is equals to minus 2. In second part, px is equals to 2x square plus kx plus under root 2. यहाँ पे भी हम x is equals to 1 पुट करेंगे और ये वाला टर्म हमारा 0 के इक्वल होगा. Now p1 is equals to 2 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 plus under root 2. 0 is equals to 2 into 1 2 plus k plus under root 2. Now अब हमारे दोनों टर्म्स 2 और अंडर रूट 2 LHS में आएंगे. माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू k. अब हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो k इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2. ये हमारा आंसर हो गया. हमने इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन लिए, जिसकी वजह से ये दोनों टर्म हमारे प्लस के हो गए. नाउ द थर्ड पार्ट इज px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1. अगेन हम यहाँ भी x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और px को 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे, बिकॉज जब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, जिसकी वजह से हमें p1 की वैल्यू 0 के इक्वल लेनी पड़ेगी. तो p1 इज इक्वल्स टू k 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 1 प्लस 1. p1 इज इक्वल टू 0, k 1 का स्क्वायर इज 1, k इंटू 1 इज k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1. ये दोनों टर्म हमारे LHS में चले जाएंगे. सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 1. इन पार्ट फोर्थ px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. Now put x is equals to 1. p1 is equals to k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k. Now p1 is equals to 0 is equals to k into 1 is k माइनस 3 प्लस k. माइनस 3 को हम LHS में भेजेंगे, तो यानी माइनस का ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाता है. 3 is equals to k प्लस k is 2k और k हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा. द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 3/2. नाउ द क्वेश्चन फोर्थ इज फैक्टराइज. हम किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? बेसिकली इसके दो पार्ट हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अभी हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में. आई नो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा. सो हम इस मेथड को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे. नाउ हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यानी हमारी a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 1 है. अब हम क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी यहाँ पे a और c कौन से हैं? 12 इंटू 1, 12 1 जा 12 हो गया. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसके फैक्टर्स लेंगे और हम फैक्टर्स भी बिल्कुल बेसिक फॉर्म में लेंगे. 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6, 3 1. सो हमारे फैक्टर क्या मिले? 2 2 एंड 3, 2 2 3. नाउ अब हमें इन तीन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि हमारा प्लस माइनस में -7 आ जाए और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आ जाए. सबसे पहले 12x स्क्वायर को आप 12x स्क्वायर ही लिखेंगे.
अब हमारा जो नंबर स्प्लिट होगा वो बीच वाला नंबर स्प्लिट होगा, यानी -7x। अगर हम देखें 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 7। बट यहाँ पे हमारे -7 लाना है। अब ये माइनस कैसे आएगा? अब हम इसे दोनों में अगर माइनस लगा लें, यानी -4, -3 इज इक्वल्स टू -7, हम इस कॉम्बिनेशन से इसमें रख सकते हैं। सेकेंड थिंग हमें ये देखनी होगी क्या इन लोगों का प्रोडक्ट 12 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। सो -4 इंटू -3 इज 12, हमारा आंसर यानी दोनों तरीके से सही है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे -4x -3x प्लस 1। फिर से मैं आपको रिकैप करा दूं कि हमने 12x² को 12x² लिखा, -7x को स्प्लिट किया दो पार्ट में, -4 इंटू -3, और लास्ट टर्म को हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब हमें ये चेक करना होगा कि -4 इंटू -3 -7 के इक्वल आ रहा है, जो कि हमने यहीं पे दोनों चीज चेक कर ली थी, और -4 इंटू -3 12 के इक्वल आ रहा है। नाउ हम कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में, फर्स्ट एंड सेकेंड में एंड थर्ड एंड फोर्थ में। अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें, हमें इसमें कॉमन मिला है x, और 4 भी कॉमन मिल रहा है क्योंकि 12 भी 4 का मल्टीपल है और 4 भी 4 का मल्टीपल है। यहाँ पे 4x हमारा कॉमन आ गया। सो फर्स्टली हम 12x² को 4x से डिवाइड करेंगे। 12x² डिवाइड बाई 4x, x से ये स्क्वायर कट गया और 4 से 12 कट गया, 4 3 ज़ा 12, यानी हमारा आंसर बचा 3x। यहाँ पे आएगा हमारा 3x -1। अब ये 1 क्यों आया? क्योंकि इसके पास सिर्फ 4x था और 4x हमने टोटल कॉमन ले लिया, तो उसके पास क्या बचेगा? सिर्फ ओनली 1 बचेगा। माइनस, अब इसके पास क्या बचेगा? इसके पास तो कुछ कॉमन ही नहीं है, सो उस कंडीशन में हम सिर्फ कॉमन 1 लेंगे। अब यहाँ पे माइनस का कॉमन क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमारा यहाँ पे 3x प्लस का आ रहा है और 1 माइनस का आ रहा है, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, जिसकी वजह से हमें -1 कॉमन लेना पड़ा। अब हम जब कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर 3x पॉजिटिव में हो गया और +1 नेगेटिव में हो गया। सेकेंड थिंग इस क्वेश्चन को चेक करने की ये होती है कि हमारे ये दोनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है एक दूसरे के, अगर साइन भी चेंज है, तो हमारा आंसर गलत है, यानी आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। अब हम इसे अरेंज करेंगे 3x -1 में एंड 4x -1 में, यानी कि हमने इन दोनों फैक्टर्स को एक में बना लिया, 4x -1 को एक में लिख दिया। अब हम इन दोनों टर्म को 0 के साथ इक्वल करेंगे। 3x -1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, ये -1 का RHS में चला गया, x इज इक्वल टू 1/3। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 1/3 एंड सेकेंड इज 4x -1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x इज इक्वल टू, ये -1 का RHS में चला जाएगा, सो ये प्लस का हो गया, and x is equals to 1/4. So we solve the factorization of quadratic polynomial. So our answer is x is equals to 1/3 and x is equals to 1/4. और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर सिर्फ यहीं तक ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करे हैं ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 2x² + 7x + 3। इसमें भी हम सेम मेथड लगाएंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि ax² + bx + c होती है, और हम a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 6। नाउ हम फैक्टर्स लेंगे 6 के। 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 × 3 मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो ही टर्म है जिससे हम फैक्टर्स बना सकते हैं। नाउ 2x² प्लस, अब हमें क्या करना होगा, हम 3 और 2 को ऐसे अरेंज करें कि हमारा आंसर प्लस माइनस में 7 बन जाए और मल्टीप्लाई में 6 बन जाए। बट 3 और 2 किसी भी एंगल से 7 तो नहीं बनने वाले। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन में 1 कंसीडर करना पड़ेगा। 2 × 3 इज 6 और हमें 1 अदर नंबर लेंगे। अब हम इन लोगों को प्लस करें तो हमारा आंसर कितना आ गया 7x, और इन लोगों की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 आ गया, जो कि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, यानी 6x + 1x + 3। हमें पता है कि हम इस पूरे टर्म को स्प्लिट करते हैं इन दो पार्ट्स पे। अगर हम 7x को स्प्लिट करें तो हम 6x + 1x, जो कि हमारे 7x के इक्वल है, और अगर हम इन लोग की मल्टीप्लाई करें 6 × 1
और वो भी 6 के इक्वल है। यहाँ पे तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब नेक्स्ट हमारे बात आती है कॉमन की। हम इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारा कॉमन तो x हो गया और 2 कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 2 के मल्टीपल्स है और हम इसमें मिनिमम नंबर लेते हैं। सो द कॉमन इज 2x। 2x स्क्वायर में अगर 2x से लागे तो सिर्फ रिमेनिंग टर्म हमारा x बचा, x से आ गया यहाँ पे, प्लस 3x अगर 2x से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? ओनली 3 प्लस। अब हमें एक बात और ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि हमारा आंसर यहाँ पे x+3 है और हमें यहाँ पे जो कॉमन लेंगे उसे भी x+3 बनाना है और ये ऑलरेडी x+3 की फॉर्म में है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, 1x+3। नाउ अब हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी हमारा आंसर टोटली करेक्ट है। अब हम x+3 को और इस x+3 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x+3 और 2x+1 अनदर ब्रैकेट में आ गया। यानी यहाँ पे हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया। एंड इस क्वेश्चन में भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं है आपके क्वेश्चन के लिए। आपका आंसर सिर्फ यहाँ तक था और x की वैल्यू आपको तब काम आएगी जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगा निकालने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको साइड बुक्स में ही मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। नाउ x+3 इज इक्वल्स टू 0, सो द x इज इक्वल्स टू -3 एंड हियर 2x+1 इज इक्वल्स टू 0, 2x is equals to -1 and the value of x is equals to -1/2. So that's how we factorize quadratic polynomial. In third part, 6x square plus 5x minus 6. Again हम फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू -6 कितना आ गया? -36। बट हम जो फैक्टर्स लेंगे वो पॉजिटिव नंबर के लेते हैं, नेगेटिव नंबर का नहीं लेते हैं। हमें यहाँ पे 36 के फैक्टर्स को अरेंज करके 5 बनाना है, जो कि 6 इंटू 6 से पॉसिबल नहीं है। नाउ 2 into 18, 2 9, 3 into 3, 3 1। अब हम इस नंबर को ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारा प्लस माइनस में 5 बन जाए। अब हम क्या करेंगे? 2 into 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा 4 आ गया आंसर। 3 into 3 9। अगर हम इन लोगों का डिफरेंस ले वो हमारा 5 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, इज इक्वल्स टू 5। नाउ 6x स्क्वायर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम माइनस का नंबर कौन सा लेंगे। यहाँ पे हमारा नंबर प्लस का 5 है, यानी जो हमारा बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होना चाहिए, यानी हम लेंगे यहाँ पे प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अगेन हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, प्लस 9 माइनस 4 इज प्लस 5 एंड 9 इंटू -4 इज -36। ये हमारा दोनों कंडीशन से ये कॉम्बिनेशन सही है। अब हम इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। इसमें हमें x तो मिल गया और 3 भी मिल गया। क्यों? क्योंकि दोनों के मल्टीपल्स 3 हैं। नाउ 6x स्क्वायर में जब 3x निकल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2x प्लस, एंड अब हम 9x को डिवाइड करेंगे 3x से, हमारा आंसर सिर्फ 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या होगा? यहाँ पे कॉमन सिर्फ 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों 4 और 6 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, और माइनस इसलिए क्योंकि हमारे ये सारे नंबर प्लस के आ रहे हैं और ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे और इन लोगों को प्लस बना देंगे। और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3। 4x 2 से डिवाइड हुआ तो 2x बचा, 6 2 से डिवाइड हुआ तो 3 बचा, और ये दोनों नंबर प्लस के आ गए क्योंकि हम माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे। अब हमें वेरीफाई करना होगा कि ये क्या ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आ रहे हैं। नाउ 2x प्लस 3 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और 3x माइनस 2 को अनदर ब्रैकेट में लिख लिया। सो दिस इज अवर आंसर। और हमें यहाँ पे कोई x की वैल्यू की नीड नहीं थी, तो हम इस क्वेश्चंस में अब x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। और प्रीवियसली 2 पार्ट्स में मैंने आपको x की वैल्यू निकालना इसलिए सिखा दिया, आने वाले क्वेश्चंस में आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। कम टू फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अगेन हम इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर -12 आ गया। और हम फैक्टर्स लेते हैं प्लस नंबर का। 12 के फैक्टर्स कितने होंगे? 3,4। अब 3,4 को अरेंज हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर -1 आ जाए, यानी -4 प्लस 3, यानी हमारा आंसर -1 आ गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इन 4 पार्ट्स में से। तो 3x स्क्वायर, ये वाला नंबर स्प्लिट हुआ हमारा -4x प्लस 3x में -4। अब इसकी अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती थी कि हम 3x को इधर ले आए और 4x को इधर ले आए, क्योंकि 3 से 3 कॉमन मिलेगा, 4 से 4 कॉमन मिलेगा।
सो हम इस टर्म को इंटरचेंज कर लेते हैं। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। नाउ यहाँ पे 3x कॉमन मिल रहा था हमें, 3x कॉमन लिया, हमारे रिमेंडिंग बचा x प्लस 1 माइनस 4, यहाँ पे बचा x प्लस 1, क्योंकि हमने ये दोनों टर्म माइनस के थे और इसे माइनस कॉमन लेके सब प्लस का बना दिया, और 4 कॉमन ले लिया तो ये 4 डिवाइड होगा इन टर्म्स से। नाउ हमारी ये टर्म्स और ये टर्म सेम है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर तो भी सही है। x प्लस 1 3x माइनस 4। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।